नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं गूडर गांव में और ये विधानसभा देपालपुर पड़ती है, यही है ना, देपालपुर विधानसभा है। और इस बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस कभी भी किन्हीं भी घंटों में अपनी सूची को जारी कर देगी। ये जो जनता है स्थानीय कैंडिडेट को देख करके सोच समझ के परख करके वोट देती है कि भैया किसको देना है किसको नहीं। और साथ में राज्य की भी बातें होती हैं क्योंकि मामा जी और कमलनाथ की जंग पीछे नहीं है। मामा हुंकार भर रहे हैं कि भैया मुझे दोबारा आना चाहिए या नहीं, जनता बताए, जनता फैसला करे। वहीं कमलनाथ ये कह रहे हैं कि कितना भी बड़ा चेहरा उतार दीजिए, इस बार जनता धूल चटाएगी। ये कमलनाथ का बयान है। दोनों तरफ से बयानबाजियां हो रही हैं। हम मैदान में हैं, रिपोर्टिंग लगातार कर रहे हैं। अप्रॉक्स में बताऊं तो तकरीबन मुश्किल से 1 महीना बाकी है। 1 महीने में क्या तैयारी करेंगी ये दोनों पार्टियां, सब इस समय पूरी तरीके से बेकरार है। जनता तो वाकई बेकरार है बटन को दबाने के लिए। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं कि माहौल क्या बना हुआ है। और सबसे पहले आपसे ही करती हूँ, बताइए माहौल क्या है, इस बार क्या होने वाला है? इस बार तो मतलब उलट पुलट ही होने वाला है। अच्छा, उलट पलट? हाँ, होने वाला है इस बार। राजनीति में उलट पुलट या फिर सब स्थानीय में भी और राजनीति में भी उलट पुलट ही होने वाला है। अच्छा, दोनों तरफ उलट होने वाला है? दोनों क्यों? तरफ। ऐसा क्या है कि इनके काम से हम खुश नहीं है। अच्छा, मामा जी के काम से खुश नहीं है। मामा जी ने क्या किया? हम है सारे यहाँ गाँव में किसान, ठीक है, किसान आते हैं तो किसान की कुछ भी मतलब चीज का भाव ही नहीं है। हाँ। जैसे दूध ले लो, अभी हमारे अंकल जी ये दूध लेके जा रहे, हाँ। तो हमारे अभी आज दूध काट के लाए, डेयरी पे देने जा रहे। अभी हमारे पेट पे 30 पैसे कम कर दिए। हाँ। तो क्या किसान क्या कमा के खाएगा? किसानों के लिए बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, हाँ। पोस्टर लग रहे हैं तो वो कि तो किसानों को पूरी तरीके से खुशहाल कर दिया गया तो है। कहाँ आपको स्थिति जमीन पर क्या लग रहा है? जमीनी पर तो क्या, कहाँ खुश कहाँ है किसान? फसल का भाव नहीं, अनाज के भाव कहाँ है? आज हमारी फसल ज्यादा नहीं तो चलो 5,000 ऊपर तो बिकनी चाहिए। हाँ। आज वो 3,035 बिक रही है। तो मतलब हमको सोयाबीन हमने लागत कितनी है? लागत करीब हो गई हमारी 4,000 से 5,000 रुपए तो लागत हो गई। जो यहाँ पर सबसे ज्यादा खेती ही होती है। गेहूं का भाव देख लो, आज हमको कम से कम 3,035 तो मिलना चाहिए। आज आप गेहूं बिक रहा है 2100 रुपए। तो क्या मतलब किसान क्या करेगा, क्या खाएगा? भाव बहुत ज्यादा कम है। सबसे किसान को मिलना चाहिए वो है नहीं। मतलब 15 महीने की सरकार अपनी कमलनाथ जी की आई, उसमें 1 नंबर काम चल रहा था हमारा। अच्छा, 1 नंबर काम चल रहा था। क्या चला 1 नंबर? मतलब अच्छा दूध का भाव मिल गया, ये मतलब नकली दूध बन रहा, फैक्ट्री बंद करवा दी थी उन्होंने। तो मतलब उससे हमको बहुत फायदा हुआ था। 8 रुपए हमारा दूध पर लगाम लगी थी। हाँ, ताले लगे थे। और क्या हुआ? दूध का भाव भी बढ़ा था हमारा, 4 रुपए अभी कम हो गए हमारे। और अनाज का? और इसके बाद बिजली बिल हमारा 300 रुपए आता था, आज क्या आ रहा है? भाव उस समय 10,000 रुपए कुंटल थी सोयाबीन, और आज 4,000 रुपए कुंटल है। मतलब उसके और उसके बाद में खाद का रेट कम था, आज खाद का रेट बढ़ा दिया। उसके बाद यूरिया खाद की थैली 50 किलो की थी, उसको 45 किलो कर दी। तो मतलब आपके लिए तो किसानी के ही मुद्दे रहेंगे जी, किसान के मुद्दे हमारे ज्यादातर इस क्षेत्र में किसान वर्ग है, मालवा क्षेत्र। उसके बाद अभी मतलब सब चीज में मतलब रेट में कुछ तो होना चाहिए। हमको कमलनाथ जी की सरकार में हमको अच्छा रेट मिला और दूध का भाव अच्छा मिला, फसल का भाव अच्छा मिला। तो हम कमलनाथ जी को लाना चाहते हैं और विशाल पटेल को। तो भ्रष्टाचार करते हैं मामा जी क्या? अरे तो मामा जी गिनाए तो सही, भ्रष्टाचार क्या किया? मामा जी ये गिना दे कि उन्होंने किसान के हित में कोई काम किया हो तो वो हमको दिखा दे। अब सीधी सी बात है। उसके बाद कमलनाथ जी की सरकार आई, मेरे खुद का 1.5 लाख रुपए कर्जा था, माफ हुआ तो हम कैसे उनको मतलब नकार दें? मतलब आप कह रहे 15 महीने में आपका खुद का ही 1.5 लाख रुपए माफ हुए मेरे। तो मतलब आप कह रहे उस चीज को अनदेखा कैसे करें? तो मतलब इस गांव में करीब 20 से 25 लाख रुपए माफ हो चुके हैं। जी, अच्छा 20 से 25 लाख रुपए यहाँ पे इसी गांव में हो चुके। तो हम कैसे नकारे कमलनाथ जी को? तो आप पसंद उन्हीं को करेंगे। अभी रोजगार की हालत क्या चल? रोजगार तो है ही नहीं कुछ। कहाँ रोजगार? कुछ भी रोजगार नहीं है यहाँ पे गाँव में, कुछ भी। सभी ये जितने पढ़े खड़े लड़के सभी पढ़े सब फाइनल में, पर कोई भी रोजगार नहीं इस गाँव के अंदर। वो कह रहे हैं जिसके पास डिग्री है, जो सक्षम है, उसको हर
जगह रोजगार मिलेगा। मेरी लड़की है, फाइनल करी हुई है बीएससी में, कोई रोजगार नहीं उसके लिए। मेरी खुद की लड़की पड़ी हुई है, सब पर रोजगार। वो यहाँ पे उज्जैन गई, अभी उसकी बात करवा, तुम्हारी उम्र की है वो भी। मतलब आप कह रहे हैं रोजगार की बेहद कमी। यहाँ हमारे गांव के अंदर 20 लाख महीने के छोरे मतलब फुर्सत में घूम रहे हैं, सब पढ़े कर करके, कोई रोजगार नहीं। डिग्रियों को लेकर के सब ये सब खड़े, सब डिग्रियों लेकर खड़े, टोटल छोरे लड़के। और 1,19,000 के करीब भर्तियां बताई है मामा जी ने। 64,000 नियुक्त कर उनने बताई है भर्ती। अभी भर्ती लिख रही थी आईपीएस की। हाँ। मेरी बात सुनो तुम जी। 10 लड़के लगे नेता होंगे, कितने 10 लड़के। हाँ। और 10 लड़के पैसे वाले लगे, जिन्होंने रिश्वत दी उनके लगे। बाकी बता दो किसान का बेटा अगर एक भी लगा हो तो। मतलब आप कह रहे हैं रिश्वतखोरी ज्यादा है नौकरी? है ना, नौकरी है ना, मानते हैं हम। और ये जो जांच की बात की जाती है, जांच हो रही है जैसे पटवारी भर्ती को लेकर, हाँ। व्यापम को लेकर के। पटवारी भर्ती निकली, आज तक पटवारी भर्ती कोई बना? मेरी लड़की ने पटवारी में फॉर्म डाला, आज तक कोई भर्ती का पता नहीं है। अभी पुलिस की उसने परीक्षा दी, कोई पता ही नहीं उसके लेकर के जो आई है कांस्टेबल का आई, उसमें मैंने उसने परीक्षा दी गई, अभी वो ट्रेनिंग भी दी उसने, कोई कुछ पता नहीं उसके कि अपने पास पैसे नहीं हमारे किसान के पास में। आप कह रहे हैं भर्ती का आता पता ही नहीं, कुछ भी नहीं आता पता भर्ती का। अब क्या लग रहा है कि कमलनाथ आएंगे तो क्या कर देंगे आपके लिए? नहीं तो कमलनाथ ने बहुत कुछ किया था। जैसे बहुत कर क्या देंगे? जैसे कर क्या नहीं दे, जैसे कमलनाथ ने अभी जैसे बताया, जैसे अभी कमलनाथ ने मामा जी की सरकार थी, इसके पहले कमलनाथ ने बोला 450 गैस सिलेंडर हम देंगे तुमको, तो इन्होंने वही मुद्दा लेके इन्होंने वो कर दिया कि हम देंगे 450 तुमको। इसके पहले तुम कहाँ गए थे? हाँ, मतलब आप कह रहे हैं जो कमलनाथ ने बोला वो ये करने लग गए। हाँ। इसके पहले कहाँ गए थे? हाँ। 1100 रुपए में गैस सिलेंडर भरवाए हम लोगों ने। जी, तो मतलब सालों का हिसाब सालों के हिसाब। सुनो मेरी बात तुम। हाँ। इसके बाद में कमलनाथ 36 रुपए लीटर हमारा दूध का भाव था। हाँ। कमलनाथ महीने भर रहे, मतलब 15 महीने, हमारा दूध का 8 रुपए लीटर हमारा दूध का भाव बढ़ा था। आप मानते कि किसान ज्यादा खुश था जब जिसके बाद कमलनाथ जी ने नकली दूध वालों को 50 लाख जुर्माना हाँ। और 7 साल की कैद लगाई थी उन्होंने। जी, अभी एक चीज पूछना चाहती जी, हूँ। पूछिए। देखिए, आपने अपनी बात बताई जी। कि आप किन किन चीजों को लेकर के परेशान हाँ, हैं हाँ। और 15 महीने में कमलनाथ की सरकार आई तो क्या किया। मुद्दा ये भी है कि भाजपा हर सीट पर कैंडिडेट को, बड़े ताकतवर कैंडिडेट को उतार रही है। कैसे कांग्रेस जीत पाएगी या आप कांग्रेस हाँ, जी। भाजपा का काम शुरू से झूठ बोलने का है अच्छा, और जोर से बोलती, धीरे नहीं बोलती। अच्छा, और कांग्रेस हाथ जोड़ के बोलती, धीरे बोलती। 2003 में मामा जी की सरकार पहली बार बनी थी। हाँ। क्या मुद्दा लेकर आए थे किसानों का? जी। हर किसान का 50,000 रुपया कर्ज माफ करेंगे। जी, 20 साल हो गए, 50 रुपया भी माफ नहीं किया। मतलब कोई कुछ माफ नहीं हुआ। एक मुद्दा बीमा योजना लेके आते हैं, कई बार किसी किसान को 25 रुपया, किसी किसान को 50 रुपया तक बीमा मिला है। अभी चुनावी माहौल है तो इनको बीमा याद आ गया, बीमा डाल दिया। चुनावी माहौल है तो इनको बहना याद आ गई। जीजा जी मर गए। अच्छा, हाँ, जीजा जी कहाँ? याद आ गई तो बढ़िया है ना, आपकी तो घर में पैसा जा तो रहा है। बहनों हमसे ना पैसे हमसे लेना उन्होंने। हाँ। बिजली का बिल 300 रुपये आता था, तो आज बिजली का बिल 1600 महीना आ रहा है। हमारा खेत का जो बिल है वो 1600 महीना आ रहा था, आज 2600 महीना आ रहा है। तो जीजा से ले लिया और बहनों को दे दिए। मतलब आप कह रहे हैं एक तरफ से निकल रहा है। हाँ, ये और हो रही है ना। एक क्वेश्चन मेरा फंस गया, एक मेरा क्वेश्चन फंस गया, उसका जवाब नहीं आ पाया कि भाजपा ताकतवर कैंडिडेट्स को उतार रही है। जो सूची उन्होंने जारी की है एक के बाद एक, वो ताकतवर कैंडिडेट्स की है। कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, तुलसी सिलावट की बात हो या किसी की भी बात हो, बहुत सारे चेहरे ऐसे उतरे हैं। क्या कहना चाहते हैं उनको लेकर कि कांग्रेस की नैया पार कैसे लगेगी? उनको मालूम है। हाँ, क्या मालूम है? क्या हमारी सरकार जा रही है। अच्छा, तो वो दिल्ली से लेकर यहाँ लड़ा रहे हैं। जो केंद्रीय मंत्री थे उनको विधानसभा लड़ा रहे हैं वो, क्यों? उनको मालूम पड़ गया कि हम तो जा रहे हैं भैया। अच्छा, और विधायक जोली झंडा लेके जा रहे हैं। विधायकों को सरपंच का और जनपद का चुनाव लड़ाएंगे थोड़े दिन बाद। मतलब कह रहे केंद्र मंत्री अगर विधायकी में उतर रहे तो विधायक सरपंच के लिए उतरेंगे। जी जी जी, ये बातें चल रही हैं यहाँ पर इस बीच में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि लगातार मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी का भी प्रभाव क्या राज्य में है? नहीं तो मोदी जी का बात सुन रहा है तुमको। आज आप जैसे आपने पेंट पहना, अब पहले आप महंगा पहलो, ये महंगा 100 रुपए मिल रहा था, आज 120 रुपए मिल रहा है, मतलब 20 रुपए जीएसटी उसके ऊपर। तो किसान पे लगी, बनिया तो लगी, हम पे लगी ना वो। तो आज हम 5 लाख का सामान शादी ब्याह का खरीद के लाते हैं, उसमें 70,000 रुपए जीएसटी भरना पड़ती है हमको। तो जीएसटी क्यों लगा इनने किसान पे? बनिया पे लगाओ ना तुम।
चलिए टैक्स का भी मुद्दा है। टैक्स का मुद्दा है ना, जीएसटी का मुद्दा क्यों नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है ये तो। अभी मोदी जी अगर देखें किसी से रैंडम तो ऐसे मिल नहीं सकते, हाँ। पर अगर कोई बात किसी बड़े नेता पर पहुंच रही हो तो आपके मन में ऐसी ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो पहुंचाना चाहते हैं? देखो, एक तो ये है बात काहे की सबसे बड़ी बात तो जीएसटी की है, क्योंकि किसान को हर चीज में जीएसटी लगा दी उन्होंने। हाँ। ये बनियान हम पे 30 रुपए मिलती है, 60 रुपए मिल रही है। जी, महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगा, इतनी महंगाई है जरूरत से ज्यादा, मतलब वो कह रहे आय भी उतनी ही बढ़ गई आय आपकी। बताओ ना मेरा कौन सी आय बढ़ी? 2022 में अनाज की, किसान की, दूध की, आज मतलब भैंस आए खरीदने जाओ, अब हम खरीद देते हैं 1 लाख रुपए से एक भैंस कम नहीं आती है। किसान हमारी जान रहे हैं कि हम कैसे, हम क्या काम चला रहे हैं हम। मतलब आप कह रहे हैं अनाज का दाम वही है और सब चीजों अनाज का दाम 2016 में था। हाँ। वो आज 2023 में। तो कोई आय दोगुनी नहीं, कोई दुगनी आग नहीं हुई, और घट गए। अच्छा, और घट गया। और घट गए। मामा जी जोर शोर से कह रहे हैं कि भैया सरकार तो बनेगी चाहे कुछ भी ये हो। आप कहने से क्या होगा? हाँ। कहने से कोई खुश नहीं होगा। अब जैसे शिवराज जी कह रहे हैं हाँ। कि 15 महीने में कमलनाथ जी ने क्या किया था, हाँ। क्या बोल रहे हैं वो? तो ये सोच लो, मान लो कि किसी का सोच लो, अगर किसी लड़की को अपने शादी करके उसका ससुराल भेजी उसको, तो उसको 15 दिन के अंदर उसका पूरे घर की संपत्ति बढ़ जाएगी। उसको क्या, सही बात। उसको कुछ भी टाइम लगा उस घर संभालने को। तो कह रहे 15 महीने में भी तो कुछ किया होगा। 15 महीने में लाखों रुपए माफ किए ना उन्होंने। इस गांव के अंदर कौन सा 50 लाख रुपए माफ हुए हैं? तो आप कमलनाथ इसके लिए संतुष्ट हैं? संतुष्ट है ना उनसे हम। जिसके बाद सरकार पलट उलट तो होना चाहिए। हाँ। तो कुछ भी किसान को 2 रुपए का फायदा मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आप कह रहे हैं सरकार उलट पलट तो जरूरी जरूरी है। जरूरी है। कह रहे हैं मैं जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, क्या कहना चाहते हैं? अरे वो तो जा रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं वो जा रहे हैं। भैया फिर आपको याद ना आए तो कैसा? तुमने मेरे गाल पे रेप टैक्स दिए तो तुम तो याद आओगे मेरे को, दे के चले गए मेरे को। अच्छा। तो याद तो आओगे तुम। तो ये तो कहना है उनका, ये कहना यही है उनका कि मैं जाऊंगा अगर तो तुमको याद आऊंगा मैं। हाँ। चलिए भैया आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? युवा है, किससे ज्यादा खुश है, किससे ज्यादा खफा है आप? मैम ये तो बात हो गई आपकी, जैसे कि राजनीति हम तो ज़्यादा नहीं करते हैं यहाँ पर। मतलब राजनीति से जुड़े हुए नहीं। हाँ, जुड़े नहीं है, परंतु बात वह है कि यहाँ रोजगार की कमी बहुत ज़्यादा है। रोजगार की कमी और दूसरी बात है, जैसे ज़्यादातर यहाँ पर किसान लोग हैं, तो इनके पास आय बहुत कम है, वो लागत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि 1000 रुपये मामा जी दे रहे हैं। हाँ, दिए है। तो आज 45-50 मतलब 5000 में सोयाबीन बिकनी थी, 1 कुंटल 100 किलो, आज 3500 में बिक रही है। मतलब 1 कुंटल 1500 रुपये तो ऐसे ले लिए उन्होंने। आज हर किसान के पास में 50 कुंटल तो एक मिनिमम मान लो, तो 1500 से 45-75 हज़ार रुपये तो एक बार में ले लिए उन्होंने। किसान से को तो कतई खुश नहीं कर पाए। कहाँ से? एक घर में से 75,000 ले लिए उन्होंने। 75,000 एक घर में से ले लिए। अब 75,000 लाडली बहनों को 5 साल लगेंगे देने में। हाँ। कितने? 5 साल लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बिल्कुल। 12-5 60। हाँ, हाँ। तो 75 फिर भी किसान तो 25,000 फिर भी उनको दे चुका है ज़्यादा, और दे चुके हैं। आप कैलकुलेशन कर लीजिए 75,000। और दूसरी बात है कि यहाँ पर बिल, आप मेरा खुद का बिल 200 रुपये 100 रुपये आता है। कंपैरिजन करने लाडली बहना से क्यों बैठ जाते हैं? वो कहेंगे कि बहनों से आप जलते हैं या कैसे खुश जलते? नहीं है? अरे जलते नहीं, वो तो अब मेरी बात सुनो, हमसे ले रहे हैं आज, हमसे ले रहे हमको दे रहे, तो जलन तो होगी हमको। अच्छा, इसलिए जलन हाँ, होगी ना, ले तो हमसे रहे वो। अच्छा बाबा भी कुछ कह रहे, आ रही हूँ, बताइए बाबा क्या? पहली बात तो यह है कि जो इंदिरा जी की गई थी, जहाँ पूर्व पर नाम लिखी गई, बीच भी पूर्व पर मोदी जी ने आज तक पूर्व बनाई गई नहीं बनाई, एक भी पुल नहीं बनी जी। जनता के राज में एक भी पुल नहीं बनी है। अच्छा। जहाँ इंदिरा जी की गई बीच पूर्व बनी है, मतलब आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में एक भी भी पुल पुल नहीं बनी? बनी, जो बात पास करी गई बीच बनी। अभी रोड बना है, हमारे इधर रोड बना, सीसी रोड बना है। अभी रोड ऐसा है कि वहाँ खड्डे ज्यादा है उस रोड में, मतलब रोड खड्डे ज्यादा। अभी मतलब गाड़ी चलाते अपन एक मतलब खड्डे में ही चला रहे, ऐसा रोड बना। किसी भी काम से संतुष्ट है ही नहीं। कुछ हुआ हो तो हो ना। अच्छा, जब भी संतुष्ट हो, संतुष्ट कुछ हुआ हो तो हमको कुछ तो जनसभा ऐसे ही की जा रही है, आशीर्वाद वो तो यात्रा ऐसे ही है, ऐसे ही ले। आप भी चलो पुल पर सरिया नगा रहा, अच्छा अभी दिखाएंगे। सूर्य नगा रहा, देखा हो तो आप तो अभी 1 साल हुआ, 1 साल हुआ है। बाबा यूँ बताइए, हाँ। भाजपा को पसंद नहीं कर रहे हैं हम तो कांग्रेस का पसंद क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस का हमारा मुनाफो अच्छो भाव ताऊ जिगाबाद कर्जो माफ करियो। अच्छा, सब कुछ कर दियो? टंकी भी कम कर दीजिए, 300 रुपया 200 रुपया जाते तो आपका तो अब नहीं रहा। आज चुनाव आयो सब कहीं कर दियो।
कम कम सब कर दियो। लाली बहन के 1000 मिले जो, तो लाली बहन के दिन हमको 2000 कटी, हम तो 10 मना। अच्छा, हमारे 1000 ही मिले। लाडली बहना पैसा आ रहा है, 2000 का बिल आ रहा है। हाँ, तो 1000 हमारे 1000 हो जो। अच्छा चलिए भैया। 1600 महीना आ रहा है जी। 1600 महीना आ रहा है आज बिल। मेरा खुद का बिल आज आया है 1600 महीना, जबकि 300 रुपए आ रहा था। अभी जो कमलनाथ ने बयान दिया कि जनता बड़े बड़े नेताओं को धूल चटाएगी, हाँ। उनके बयान को कैसे देख रहे हैं कि आपके ही क्षेत्र में ये प्रभाव है या आसपास में ये भी मानता है? सब दूर है। ये सब आज की जनता जागरूक है। हाँ। आज की जनता जागरूक है, पहले जैसी जनता नहीं है कि जिसे तुमने किए थे उसे चल दिए। अच्छा, इस बार जागरूक है। जागरूक है क्यों? मैं बता रही हूँ ना, आपने इसमें दिया, आप क्या भरोसा इसमें दे दो दूसरी बार तुम तो हाँ। तो हमको जागरूक होना जरूर है। एक में खा लिया वही बहुत है। जनता तो 18 में जागरूक हो गई। ठीक है ना? तो इंदौर जिले की ये हुंकार है। हाँ, पूरी तरीके से पूरी इसका तरीके बदलाव है। कमलनाथ जी 15 महीने के लिए आए थे, इतना बढ़िया काम चला था, बिल्कुल हर किसान के चेहरे पे खुशी थी, भाव से सब चीज का भाव बढ़ा था, सब चीज का। और मान लो तेल का डिब्बा सोच लो, हमने 27 रुपए तेल का डिब्बा खाया हमने। उस समय में 1000 रुपए खाया हमने शिवराज सरकार में। 2700 डब्बा मैं खुद तेल का लाया हूँ। तो जबकि आपके हम वो दौर भी देखो। जबकि हमारा गांव बहुत गरीब है, कैसे मेहनत करके पेट भरते हैं। बहुत मतलब बहुत दिक्कत उठाई है इस सरकार में, और इसीलिए बदलाव पूरा चाहिए। चलिए आप बताइए, थोड़ा थोड़ा आगे आइए, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जनता ने बदलाव 2018 में ही कर दिया था। अच्छा। इसके बाद में खरीद फरोख्त से जो सरकार उन्होंने बनाई है, उसका कोई रीजन हो नहीं सकता, क्योंकि जनता ने उनके मतदान द्वारा चुना नहीं गए। वो कह रहे हैं खरीद फरोख्त तो नहीं था, सिंधिया जी की बात नहीं सुन रहे थे, किसानी के मुद्दे उठा रहे थे सिंधिया जी। उन्होंने कौन सी बात सुनी सिंधिया जी की? जब वो गए है ना, तो क्या करा उन्होंने? सिंधिया जी का मेन मकसद यही था किसानों का कर्ज माफ हो, है ना। तो किसान को जब सिंधिया जी जब किसान के मुद्दे पे गए थे, तब उनको झोला छाप कैसे बनाया गया? जब हम भी किसी पोस्ट में देखते हैं कि सिंधिया जी आउट ऑफ खड़े हैं, है ना, और उनके साइड में बैग लटका हुआ है, तो क्या सिंधिया जी इसी के लिए गए थे क्या कि उनके झोले उठाए, है ना? जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर दाग लगाया था, हम ना कि पार्टी की विरोध करते हैं, ना हम पार्टी के समर्थन में हैं। सभी पार्टी का हम यही सोचते हैं कि जब किसानों के हित में जो बोलेगा वही जनता उसे चुनेगी। मतलब आप कह रहे हैं ना भाजपा के समर्थक ना आप कांग्रेस के समर्थक, हम पर जो आपके काम के लिए बोलेगा आप उसके साथ होगा। किसान हितैषी हम सिर्फ मैम किसान विरोधी, हम मतलब जो किसान विरोधी सरकार है हम उसे कतई नहीं चुनेंगे। किसान विरोधी सरकार है? जी बिल्कुल। और आप ऐसा मानते हैं कि किसान विरोधी है? जी बिल्कुल है ना, है शिवराज सरकार है जो आज 300 की बोरी जब 400। पूरी बीजेपी सरकार, मैं बताता हूँ ना पूरे मुद्दे। सुनो, सन 1988 से जी निर्भेश सिंह पटेल के घर के अलावा किसी को भाजपा ने हमारे देपालपुर तहसील में टिकट नहीं दिया, टिकट नहीं मिला बीजेपी से। अच्छा। हाँ। और उनका कहना भी यही है। इसके बाद में मोदी जी ने जनता को 2014 में पहली बार बेवकूफ़ बनाया। अच्छा। गुजरात में तो पहले बनाया तो बनाया, पूरे भारत की जनता को मोदी जी को भी लपेट रहे हैं? लपेटेंगे। क्यों लपेटेंगे? मामा जी का चुनाव है। मामा जी के चुनाव नहीं किया इन्होंने ऐसा। जनता भोली भाली है, आज 100 रुपए का अगर लालच दे दो तो लालच आ जाता है, तो उन्होंने सीधा लालच 15 लाख का दे दिया। और आज लालच नहीं दिया था, लालच बयान ये था कि इतना आ जाएगा तो कहाँ गया? कि हम कहाँ आया तो नहीं ना, और बाकी चला गया। विदेशों में छवि बन रही है। कैसी छवि? विदेश में की सरकार यहाँ रहेगी तो अच्छा रहेगा। इस देश की छवि बिगाड़ दो, विदेश में छवि जमा कैसे? पहला मुद्दा मोदी जी ने भाषण में 2014 में कहा था, मैं पहली मीटिंग में किसानों के कर्ज माफी के बारे में बात करूँ, आज तक नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। फिर सारी योजनाएं दिखाते हैं, बताते हैं, पर लागू नहीं करते, लागू कर देते, बंद कर देते। सब्सिडी गैस सब्सिडी लाए 2019 में, इस तरह से लुभाया इन्होंने कि गैस पर सब्सिडी देंगे। एक साल भी सब्सिडी नहीं चली, 12 रुपए, 13 रुपए, 15 रुपए मिल रही सब्सिडी, तो और किसी को संतुष्टि नहीं है ना। डबल इंजन सरकार से। अच्छा एक बता तू मेरे को, भारत देश में चीता लाने की क्या जरूरत थी? अरे भैया क्यों नहीं लाए चीता? तो क्या करोगे? यहाँ तो किसान तो भूखे मर रहे हैं, वो चीता ला के वो तुम उनको मांस मदिरा खिलाओ, किसान को नहीं खिला सकते हो तुम। अच्छा, किसान को खुश नहीं कर पा, किसान को खुश नहीं कर, 50 करोड़ की चीता ला पटक दी वहाँ पे। अभी वो बार-बार कह रहे हैं, हर मीटिंग में कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार आएगी तो फायदे में। मेरी सुनो तुम, भारत देश के अंदर 125 करोड़ जनसंख्या है, ने 50 करोड़ के 50,000 करोड़ के वो चीते आए, इससे 10,000 किसानों को डाल देना था। अच्छा, तो किसान तो खुश होते, तो चीता बनाने से क्या संबंध था? चलिए, चीता जरूर है, किसान जरूर है। डबल इंजन सरकार नहीं चाहिए इस भारत देश में सिर्फ मजदूर और किसान का हक है, इसका किसी का हक नहीं है। मजदूर और किसान अगर खुश
नहीं है तो भारत देश में क्या करेगी इस नेता को? इस बार पूरा परिवर्तन। हाँ। चलिए भैया आप बताइए, पूरा परिवर्तन या फिर कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन तो होना चाहिए मैम। होना चाहिए। चलिए बाबा यही बताइए। परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। बाबा आप बताइए। ये परिवर्तन परिवर्तन होना चाहिए, ऐसी बोल दिया या मन से बोल दिया? अरे मन से चलिए आप बताइए। परिवर्तन विधानसभा चुनाव से ही होगा और नीचे से लगा के ऊपर तक होगा। अच्छा नीचे से लगा के ऊपर तक करेंगे? जी बिल्कुल। चलिए भैया आप बताइए जी, मैडम क्या कहना 70 सालों से वंशवाद की राजनीति हो रही है। पूर्व विधायक मनोज जी पटेल द्वारा अभी कोई विरोध करता है उनका खुलेआम कोई विरोध करता है तो वो 302 धारा लगा देते हैं, कुछ भी लगाकर उसको जेल में करा देते हैं। मतलब आप कह रहे हैं भाजपा में परिवारवाद वंशवाद की राजनीति चल रही 70 सालों से निर्भय सिंह की चल रही है, उसके फिर पूर्व विधायक मनोज जी पटेल अभी खुलेआम विरोध किया गया तो उसमें कोई हमको कुछ मिला नहीं। तो इस बार हम बोल रहे हैं मामा जी से बेर नहीं, मनोज तेरी खैर नहीं। अच्छा खुलेआम बोल रहे अपने हैं। विधायक के बारे में बोल रहे हैं। ये जो आप बताइए जी, इस बार बदलाव या बदलाव ही चाहिए हमको तो। चलिए भैया बाबा आप बताइए। अरे या तो जनता तो गई ऊपर, अच्छा हाँ, बाकी आपने- रीजन नीचे आप नीचे। क्या डिसाइड किया है? या तो नहीं जनता, इस बार क्या decide ये सब नेता गया तेल बेचने। अब अच्छा तेल बेचने जाएगा सब। भैया इस गांव के लोग कह रहे हैं, क्या अपनी बातों को कह रहे हैं ये समझिए। क्या कह रहे हैं? बाबा जी घाटलेट बेचेगा। क्या बेचेंगे? घाटलेट ये क्या कह रहे हैं समझ नहीं आता है। केरोसिन, हाँ वो बेचेगा। क्यों लग रहा है कि क्यों बेचेंगे? बस ऐसे काबी जैसा कर दिया हमने। हाँ उपमान नहीं चाहते हो? हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं। चलिए भैया ये बातें चल रही है, अब आप सुनिए इस गांव ने क्या कहा। छोटी सी मुलाकात में छोटी सी बातें हैं, अपनी अपनी बातों को रखा है। रोजगार को लेकर के क्या सोच रहे हैं, किसानी वर्ग से जो जुड़े हुए लोग हैं वो अनाज के भाव को कितना आगे देख रहे हैं, तीव्र गति से कितना आगे बढ़ रहा है या फिर कहाँ डावाडोल है। वही बातें ये भी कर रहे हैं कि राज्य में बदलाव होना चाहिए या नहीं। अब आप समझिए इनकी वीडियो से क्या कह रहे हैं। खूंटी उखाड़ी। अच्छा इस बार उखाड़ देंगे। हाँ, खूंटी उखाड़ दी। चलिए भैया ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।